श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्यम अध्याय क्रमांक 5 धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। श्लोक क्रमांक 71 के पश्चात सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भ्रशम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धं पात्रकम् हतं श्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवं गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्णः कथामुचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्तो यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः। जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात्तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्य करोत्स्वदर्शनं हरिः श्रोत्रनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम् कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय
और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद्भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगीं। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए।